जय श्री राम। लंकेश की भुजाओं के पराक्रम दिक्पाल जानते हैं। लंकेश की छाती की कठोरता दशों दिशाओं के हाथी जानते हैं। जिनके दांत इस छाती से टकराकर टूट गए। लंकेश जब चलते हैं तो धरती डगमग डगमग डोलती है, जैसे कोई हाथी नाव पर सवार होकर जा रहा हो। मैं क्या हूं उसके साक्षी स्वयं महादेव हैं, जिनकी पूजा मैं अपने शीश रूपी पुष्प चढ़ाकर करता हूं। और तुम मेरे सामने उस तुच्छ राम के गुणों का बखान कर रहे हो। वानरों की सहायता से सेतु बांध लिया तो कौन सा बड़ा कार्य कर लिया। समुद्र तो पक्षी भी लांग लेते हैं। यदि तुम्हारे स्वामी इतने ही बड़े योद्धा हैं, तो फिर शांति दूत क्यों भेजा है? हे लंकेश, प्रभु श्री राम ने मुझे यही सोचकर यहाँ भेजा है कि सियार को मारने में सिंह की शोभा नहीं होती। वानर! अब तुमने अपने जीने का अधिकार खो दिया है। राष्ट्र कंपन! इसी समय इसका सर धड़ से अलग कर दिया जाए। दिखाओ इसे लंकेश की शक्ति। जय श्री राम। आपकी शक्ति देखने से पहले मैं आपको अपनी शक्ति दिखाता हूँ। अपना पैर यहाँ जमाता हूँ। यदि तेरा कोई योद्धा मेरे पैर को इस धरती से उठा दे, तो मैं अपने प्रभु श्री राम की ओर से ये वचन देता हूँ कि वो अपनी हार मानकर लंका से वापस चले जाएंगे। जय श्री राम।
मूर्ख, चरण पकड़ नहीं है तो प्रभु श्री राम के चरण पकड़, जिनके चरणों में मुक्ति का द्वार है। मेरी चुनौती तेरे इन योद्धाओं के लिए थी, जिनके बल पर युद्ध जीतने के स्वप्न देख रहा है। तुझे तो मैं फिर कहूंगा, प्रभु श्री राम की शरण में आ जा, तेरा कल्याण होगा। कल सूर्योदय होने तक का समय देता हूं, उसके बाद लंका पर चढ़ाई कर दी जाएगी। अकम्पान प्रहास, बंदी बना लो इस मरकट को। जय श्री राम। प्रभु श्री राम के शांति दूत ने लंकेश को कल सूर्योदय तक का समय दिया है सीता। अर्थात कल का सूर्योदय होने से पहले महाराज लंकेश को प्रभु श्री राम की शरण में जाकर तुम्हें सम्मान सहित उन्हें लौटा देना चाहिए। नहीं तो क्या माता? युद्ध होगा। अभी भी एक रात में होनी को बदला जा सकता है। लंका पर आया ये संकट टल जाएगा यदि ये युद्ध ना हो। युद्ध तो वीरों की रण क्रीड़ा है नाना जी। लंकेश, जिस क्रीड़ा में यश की, धन की, जीवन की हानि हो, लाभ और प्राप्ति कुछ भी नहीं, न यश मिले, न कीर्ति मिले, न राज्य का विस्तार हो, न राजकोष बढ़े, वो क्रीड़ा केवल शरीर के अंगों को पीड़ा देती है। और फिर तुम ये क्यों भूलते हो, संधि का प्रस्ताव शत्रु पक्ष की ओर से आया। नाना जी, शायद आपने संधि की शर्त नहीं सुनी। शर्त है सीता को सम्मान पूर्वक लौटाना, अर्थात हार मानना। संसार ये कहेगा त्रिलोक विजेता लंकेश ने एक नारी के लिए अस्त्र फेंककर अपनी पराजय स्वीकार ली। मैं जानता हूं तुम दिग्विजयी हो, परंतु इस समय चारों ओर तुम्हारा हित चाहने वाला कोई नहीं है पुत्र। सभी गंधर्व, ऋषि मुनि, देवता, यहां तक कि ब्रह्मा और शिवशंकर, जिन्होंने तुम्हें वरदान दिए हैं, वो भी राम की विजय कामना करें। लंकेश, दो ही पक्ष बनाए हैं ब्रह्मा जी ने, देव और दानव। देवताओं का बल है धर्म और दानवों का पक्ष अधर्म, परंतु अंत में विजय हमेशा धर्म की ही होती है। नाना जी, आप ये कहना चाहते हैं यदि युद्ध हुआ तो विजय उन तुच्छ वानरों की होगी? निसंदेह। आप भ्रमित हो गए हैं नाना जी। तुम जिन्हें तुच्छ वानर समझ रहे हो, उनमें कितने देवताओं के अंश हैं ये शायद तुम नहीं जानते। वीरता पर बुद्धि का अंकुश लगाना आवश्यक है, इसलिए कभी कभी युद्ध ना करना ही बुद्धिमानी होती है। और इसका अवसर तो स्वयं शत्रु ने तुम्हें दिया है। संधि का प्रस्ताव शत्रु पक्ष की ओर से आया है, इसलिए संधि करने पर भी तुम्हारा ही मस्तक ऊंचा होगा। नाना जी, संधि का हाथ वो बढ़ाता है जो अपने आप को निर्बल समझता है। वो हमारी शक्ति से डर गया है। ये हमारी विजय का पहला लक्षण है। नाना जी, राजनीति और रणनीति मुझ पर छोड़ दीजिए। आप जाकर विश्राम कीजिए। ठीक है पुत्र, होनी बलवान है, होगा वही जो प्रारब्ध में है।
क्या हुआ? आप सभी जाग रहे हैं? प्रभु, हम सब तो शांति का आनंद ले रहे हैं। क्योंकि कल सूर्योदय होते ही रणवाद्य बजेंगे और रात्रि की ये शांति सदा के लिए भंग हो जाएगी। निद्रा का सुख तो आप भी नहीं ले रहे हैं रघुनंदन। महाराज सुग्रीव, जब हम समुद्र से समुद्र पार जाने का मार्ग मांग रहे थे तब हम अशांत थे, क्योंकि हमें लंका जाने का मार्ग नहीं मिल रहा था। परंतु अब हम शांत हैं और रावण अशांत। कोई महावीर चाहे कितना भी बलशाली हो, परंतु युद्ध के समय वो अशांत ही रहता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि रावण की नींद उड़ गई होगी। परंतु भ्राता श्री दशानन के 10 सिर कभी भी झुकने के लिए तैयार नहीं होंगे प्रभु। इस रात्रि के सुबह होते ही भ्राता श्री दशानन युद्ध और संहार की खाई में राक्षस कुल को धकेल देंगे। राक्षस कुल का विनाश केवल आप ही टाल सकते हैं लंकेश। इस समय दानवराज नहीं, एक पुत्री का पिता आपसे कुछ मांगने आया है, विनती करने आया है कि सीता को आदर सहित उसके पति को लौटा दीजिए। इसी में राक्षस कुल का कल्याण है। दानवराज, लंकेश के होते हुए राक्षस कुल की चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं। परंतु आप जिससे युद्ध करना चाहते हैं लंकेश, वो राम के रूप में विष्णु का अवतार है। विष्णु का अवतार। दानवराज, लंकेश जब विष्णु के सामने नहीं झुका तो विष्णु का अवतार उसके लिए क्या महत्व रखता है? दानवराज, आप ये मत भूलिए, लंकेश का शीश कट सकता है, झुक नहीं सकता। युद्ध के पहले की ये अंतिम रात है, इसलिए हमें पूरी सावधानी बरतनी होगी। दशानन विजय प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। छल कपट से घात करने को वो धर्म युद्ध समझते हैं। इसलिए महाराज सुग्रीव, हमें प्रभु श्री राम और सुमित्रा नंदन लक्ष्मण को संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। महाराज विभीषण, आप चिंता मत कीजिए। मैं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया का रक्षा कवच बनूंगा। ऐसे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। त्रिजटा, लंकेश को समझाने का हर प्रयास विफल हो गया है।
पता नहीं लंकेश सीता को क्यों नहीं लौटा रहे। लंकेश किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। उसका विनाश काल जो आया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। महाराज विभीषण की जय हो। क्या समाचार लाए हो? दशानन लंकेश ने सबकी प्रार्थना और परामर्श को ठुकरा दिया है और वो अपने शयन कक्ष में चले गए। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि अब युद्ध अटल है। युद्ध के साथ साथ दुष्ट पापी रावण का विनाश भी निश्चित है माता त्रिजटा।